हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सी सेट की इस सीरीज में। हम ये सीरीज उन बच्चों के लिए लाए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए लेके आए हैं जिनका सपना है यूपीएससी पास करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने का, लेकिन यूपीएससी सी सेट उनके इस सपने में रुकावट बन रहा है। तो डरिए मत, क्योंकि जो ये सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है ये केवल आप लोगों के लिए ही है। अगर किसी ने इस सीरीज को पूरा देख लिया ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यूपीएससी सी सेट आपके सपने में रुकावट पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में। लेकिन इससे पीछे वाली क्लास में हमने आपका जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट कराया था और उसका भी फर्स्ट चैप्टर जिसका बेसिक नंबर सिस्टम नाम था वो हमने स्टार्ट कराया था। अगर आपने पीछे वाली क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देखो, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट कराया है। देखो, अगर आपने पीछे वाली क्लास देख ली होगी ना, तो आपका जो बेस है वो बनता चलेगा। ठीक है, तो यूपीएससी सी सेट आजकल क्या कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को उठा रहा है, तो आपको बेसिक से ही चीजों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम बेसिक नंबर सिस्टम का आपका सेकंड टॉपिक नंबर्स के बारे में जानेंगे। पीछे वाली क्लास में हमने डिजिट क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकाली जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट की जाती है, ये सारी चीजें हमने पीछे वाली क्लास में देख ली है। आज की क्लास में हम जो आपका बेसिक नंबर सिस्टम है, इसमें सेकंड टॉपिक जो आपका नंबर्स है इसके बारे में जानेंगे। नंबर जो आपके ये नंबर है जिन्हें संख्या बोलते हैं, ये क्या होती है। तो पूरे मैथ में अगर मैं बात करूं, आपके दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर जिनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, जिन्हें काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इनके बारे में हम सारी चीजों के बारे में वन बाय वन सीखेंगे, लेकिन एक बार पूरा नंबर सिस्टम का जो नंबर का जो मैप है वो देख लेते हैं। रियल नंबर फिर आपके दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर फिर आपके दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स फिर आपके तीन प्रकार के होते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। इन सभी नंबर्स के अलावा और भी आपके नंबर्स होते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर्स आपके नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं। जीरो और पॉजिटिव नंबर का जो सेट होता है वो होता है होल नंबर, है ना। और इन सभी नंबर के अलावा जो विशेष तौर पर यूपीएससी सी सेट उनसे क्वेश्चन पूछता है वे है आपके जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर 3 इवन नंबर, ओड नंबर, और फिफ्थ है आपका परफेक्ट नंबर। तो जो आपका बेसिक नंबर्स है ना, उनमें हम ये सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। और यूपीएससी सी सेट में आपके देखो प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ चुका है, कंपोजिट नंबर से, इवन नंबर से, ओड नंबर से, परफेक्ट नंबर से, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, मतलब इन सभी से आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2 से लेके 3 तक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिलेट करता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को आपने पढ़ तो रखा है, समझ भी रखा, लेकिन अगर आपको कुछ और नई बातें पता चल जाए तो अच्छा होगा ना। और भी नई बातें अगर आपको पता चल जाए इन नंबर्स के बारे में तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो वे सारी बातें जानने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि मुझे इवन नंबर का पता है कि वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं इवन नंबर होते हैं ना, ऐसे मत करना। पूरी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा से देख लो।
जो आपके नंबर्स होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या है। जो रियल नंबर है ये आप क्लास 10 तक सीख चुके हो, जो इमेजिनरी नंबर वो आप क्लास 11th में पढ़ते हो, ठीक है। जो रियल नंबर है वे दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपकी तीन प्रकार की होती है, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर। जो जीरो और पॉजिटिव नंबर का जो सेट है वो आपका होल नंबर बनता है, और जो पॉजिटिव नंबर्स है वे आपके नेचुरल नंबर होते हैं ना। और इन सभी नंबर्स के अलावा आपके ये 5 प्रकार के और नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, परफेक्ट नंबर। इन सभी नंबर के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक हम जानेंगे कि इनसे क्या क्या पूछा गया है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फिनिश करेंगे। क्लियर है? इमेजिनरी नंबर मैं बता देता हूं, हालांकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, फिर भी जान लो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। वे सभी नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनके साथ आयोटा लगा होता है। क्या लगा होता है? आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा, ठीक है। जिन्होंने 11th 12th मैथ से की है ना उनको तो पता होगा, क्योंकि 11th में आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक में, है ना। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर जिनके साथ आयोटा लगा होता है। जैसे हम बात करें एग्जांपल 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा, है ना। तो ये सारे क्या है? आपके इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है? ये आयोटा क्या है? ये आयोटा क्या है? तो जो आयोटा है ना इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपकी इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है? कैसे कैसे क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं अगर देखा जाए तो देखो, जैसे आयोटा की पावर 24, आयोटा की पावर 50, इनको सोल्व करने आने चाहिए आपको, है ना। तो इसके लिए आपको 4 वैल्यू का पता होना चाहिए, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4। इन 4 वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू तो क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा इंटू में आयोटा, है ना। तो इसका देखो सोल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। क्लियर है? तो इन 4 वैल्यूज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस 4 के अलावा जैसे यहाँ पे आयोटा की पावर 24 आ गई, आयोटा की पावर 50 आ गई, इनको कैसे सोल्व करोगे? तो देखो आयोटा की पावर 24 है ना, तो जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, 0 रिमाइंडर आया। यानी इसको मैं आयोटा की पावर 4 इंटू में 6 लिख सकता हूं। तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। तो कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा, आयोटा की 50 है तो 50 को 4 से डिवाइड कर दो, 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो किस पे जाएगा? 4 एकम 4, 1 0 4 दूनी 8, है ना। कितना रिमाइंडर बच गया? 2। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 50 को आयोटा की पावर 4 इंटू में 12 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो क्या आ जाएगा आंसर? -1। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें ही अगर आपसे पूछेगा भी ना तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें ही आपसे पूछेगा। हालांकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपके सिलेबस में बस केवल क्लास 10 से ही जो चीजें आपने पढ़ी हैं, सीखी हैं, वे ही चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है सी सेट में। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं अब आपका रियल नंबर। क्या स्टार्ट करते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर ना? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हम देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्याएं, है ना। तो रियल नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं रियल नंबर के बारे में? कि वे सभी नंबर आपके रियल नंबर होते हैं जिनमें आयोटा नहीं होता। यानी इमेजिनरी नंबर के अलावा पूरे मैथ में, पूरे गणित में जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वे सारे आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। यानी
इमेजिनरी नंबर के अलावा, इमेजिनरी नंबर्स के अलावा, इमेजिनरी नंबर्स के अलावा सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चाहे आप कैसा भी नंबर आ जाए। देखो जैसे एग्जांपल हम बात करें 2, 3, 9.1, 9.1111, 9.3434, 5/7, 2 की पावर 8, ये जितने भी नंबर्स हैं, मतलब आयोटा वाले नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं आपके, वे कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने सेकंड चीज देखी थी, इसके टाइप। जो रियल नंबर ये दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, है ना? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, यानी हम इनको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर को, कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन है वो आपका रियल नंबर कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, जो रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल आर के सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे देखो ये सारे रियल नंबर हैं, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? 2 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? तो रियल नंबर के बारे में ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि इमेजिनरी नंबर के अलावा जितने भी आपके पूरे मैथ में नंबर्स हैं, वे नंबर आपके रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन या यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखते हैं रैशनल नंबर। क्या देखते हैं? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। सभी को पता है वे सभी नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? ये तो सभी को पता है कि हर वो नंबर आपका रैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो आपका क्या है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता है कि ये कहां से डिराइव हुआ है? तो देखो, जो द word rational is derived from the term ratio। देखो रेशियो वर्ड से, रेशियो जो टर्म है, इस टर्म से आपका रैशनल बना है। देखो इनके स्टार्टिंग से देखो रेशियो है ना, रेशियो प्लस नल बना के क्या बना दिया? रैशनल बना दिया, है ना? रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपका नंबर 2:5, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज 2/5 में लिख सकता हूं। 10:6, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? 10/6 लिख सकता हूं, है ना? तो रेशियो से बना है ना ये वर्ड आपका रैशनल। क्लियर है? तो जो आपके रैशनल नंबर होते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p/q where q is not equal to 0। Rational number are those number which can be written in the form of p/q where q is not equal to 0। मतलब वे सभी नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो,
एग्जाम्पल देखो, 2 है, इसको, इस 2 को मैं 2/1 करके p क्या की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, है ना। अच्छा, जैसे आपका और कोई उठा लो, 1.5 है, इसको भी आप p क्या की फॉर्म में लिख सकते हो, 15/10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 है ना, 3/2। अच्छा, और कोई उठा लो, 7 72/1 हो जाएगा, 72/1, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर है। लेकिन जैसे अब मैंने √2 है, ये क्या रैशनल नंबर है या नहीं। अब आप कहोगे सर जी आपने इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, अब जैसे आपका 6 लिखा, इसके नीचे 1 लगा के इसको रैशनल बना दिया, तो इसके नीचे भी तो 1 लिख के हम इसको रैशनल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना। तो ये आपका रैशनल नहीं है, लेकिन ये आपका नंबर रैशनल नहीं है। ये हम इर्रेशनल नंबर में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कौन से नंबर आपके इर्रेशनल होते हैं। बस अब आप केवल ये ध्यान रखो कि ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे हम 1 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ये हम इर्रेशनल नंबर वाले टॉपिक में जान लेंगे। क्लियर है। अच्छा, जो आपके रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्या से हम इन रैशनल नंबर के सेट को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपका 2 है रैशनल नंबर, तो 2 बिलोंग्स टू क्या करके हम लिख सकते हैं, 1.5 बिलोंग्स टू क्या, 6 बिलोंग्स टू क्या। क्लियर है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर आपके एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। पता चल गया रैशनल नंबर क्या होते हैं। दोबारा से देखो, अच्छे तरीके से देखो। हर वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि क्या कभी भी 0 नहीं होगा। रैशनल नंबर का जो सेट है उसको हम क्या से डिनोट करते हैं। रैशनल वर्ड है वो आपका रेशियो से डिराइव किया हुआ है ना, रेशियो और रैशनल। क्लियर है। जो रैशनल नंबर है, किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। और चीजें देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। देखो, हर वो नंबर रैशनल नंबर होता है जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p क्या होता है, आपका न्यूमरेटर होता है, क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी p और क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल है आपका 45/50, 45/50, ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर की, बताइए। देखो क्या बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन 45 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा में 9। अच्छा, 50 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणा में 10 लिख सकते हो ना। तो देखो 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो इस 5 को आपको काटना पड़ेगा, तो 9/10, ये क्या आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की। यानी आपका इन दोनों के बीच में, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बीच में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसको फॉर्म क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है इन नंबर्स के बारे में जानने की, क्या है कि देखो, अगर जो रैशनल नंबर है उसमें अब रैशनल नंबर को भी ऐड करें,
रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, रैशनल नंबर की रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, रैशनल नंबर की रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करें, तो क्या रिजल्ट आता है। जो ये रिजल्ट है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रैशनल नंबर में आप कभी भी रैशनल नंबर को ऐड करोगे ना, तो हमेशा आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर में से जब भी आप रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको रैशनल मिलेगा। रैशनल नंबर के आप रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप रैशनल नंबर की रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि रैशनल नंबर ही मिले, मे और मे नॉट बी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ऊपर वाली जो 3 कंडीशन है उसमें हमेशा आपको रैशनल नंबर मिलेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जो ये छोटी छोटी बातें ना, यही आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ओनली एडिशन। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देख के आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल बेसिक चीजें आपसे पूछता है। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो बिल्कुल बेसिक चीजें, उन्हीं में आपका सिर दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिक चीजों को समझ लो, याद कर लो, क्योंकि जब आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट्स आएगी तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रिजल्ट। क्लियर है। तो रैशनल नंबर क्लोज होता है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन में क्लोज नहीं होता। आप एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे देखो, आपका 2 आपका रैशनल नंबर है, इसी में अगर मैं 2 ऐड करूं या फिर 3 ऐड करूं, 5 किया, ये भी रैशनल नंबर आया। सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे आपका 5 है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ गया, ये भी आपका रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई कराओ 2 इंटू में 5, कितना आ गया 10, ये भी आपका रैशनल नंबर है ना। अच्छा, रैशनल नंबर की रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करोगे, 10/2 करोगे तो क्या आ गया 5 आ गया। ये क्या, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन कब आपका रैशनल नंबर नहीं आएगा, देखो जैसे 2 है, इसके नीचे अगर मैंने 0 रख दिया तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, आपका क्या गया इन्फिनिटी। और जो इन्फिनिटी मतलब अनंत, इन्फिनिटी आपका ना तो रैशनल नंबर है ना ही इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका रैशनल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्लियर। लेकिन रैशनल नंबर में आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो रैशनल नंबर आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी हर वो नंबर इरैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या, हर वो संख्या, हर वो नंबर आपका इरैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हर वो नंबर इरैशनल नंबर होता है, हर वो नंबर इरैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हर वो नंबर इरैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जांपल देखेंगे। मैंने बताया था रैशनल नंबर पढ़ते वक्त कि √2 है, इसको नीचे 1 लगा के इसको हम रैशनल नंबर क्यों नहीं बोल सकते। हालांकि हमने 2 के नीचे 1 लगा के इसको p/q फॉर्म मान लिया था, तो √2/1 करके इसको p/q फॉर्म क्यों नहीं मान सकते, है ना। क्वेश्चन तो आया आपके माइंड में, है ना। तो देखो, अगर आप √2 की वैल्यू देखोगे तो क्या होती है 1.4142135623, ये आपकी वैल्यू, मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो ही फिनिश नहीं हो रहा, इसका जो न्यूमरेटर है वो ही फिनिश नहीं हो रहा, ये आपको बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ये ही फिनिश नहीं हो रहा। तो इसके नीचे 1 हम कैसे लगा सकते हैं, 1 लगा देंगे तो भी क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा। जब आप इसको सोल्व ही नहीं कर पा रहे हो अच्छे तरीके से,
तो आप 1 लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है। इसको सोल्व करने के लिए आपका न्यूमेरेटर तो फिनिश होना चाहिए ना कम से कम, है ना। तो इसीलिए हम इसको p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस नंबर को हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपका जो √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, √17 है, √19 है, √23 है, मतलब ऐसे ऐसे जितने भी आपके ऐसे नंबर्स हैं इनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एक स्पेशल नंबर है जो आपका पाई है, पाई। अब पाई को तो बोलो सर जी 22/7 रहा, इसको लिख रखा p बाय क्यू की फॉर्म में। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है 3.14, ऐसे ऐसे चलती जाती है, ठीक है। तो इसको भी हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई का क्वेश्चन आपका बहुतों बार आता है और बच्चे गलती करके इसको रैशनल नंबर मान के टिक करके आ जाते हैं रैशनल नंबर के ऊपर। ये आपका क्या है, इररेशनल नंबर। आप इस पे लिख लो स्टार बना के कि पाई इज इररेशनल नंबर, ठीक है, पाई इज इररेशनल नंबर। क्लियर है। अब आप पूछोगे सर जी आपको पता कैसे चल रहा है कि कौन सा इररेशनल नंबर है। देखो जो आपके ये रूट है ना, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो होगा रैशनल नंबर। अगर रूट के अंदर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होगा आपका इररेशनल नंबर। देखो जैसे एग्जांपल है √4 है, ये हो सकता है नहीं हो सकता। √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो ये क्या आपका रैशनल नंबर है। अभी मैंने बात की √5 है, √5 की वैल्यू क्या होती है पॉइंटों में आएगी, तो ये क्या है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था तो ये क्या है इररेशनल नंबर, ठीक है। √11 क्या है आपका, क्या है इररेशनल नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने √9 को नहीं लिखा क्योंकि ये 3 आ जाता है ना, तो वे सभी नंबर आपके इररेशनल नंबर होते हैं जहां पे रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। क्लियर है इररेशनल नंबर का। ये तो आपके सिंपल नंबर है। अगर डेसिमल में है तो उनको कैसे पहचानेंगे कि आपका रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, वो भी देख लेते हैं। देखो जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, ये आपके दो प्रकार के होते हैं ना। क्या होते हैं दो प्रकार के, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल है दशमलव संख्या है वे आपकी दो प्रकार की होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो 1.3234, ये क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब यहाँ पे जो आपका डेसिमल वो फिनिश हो रहा है, मतलब आपके कुछ फिक्स्ड वैल्यू है। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग देखोगे तो 1.234567891234789 ऐसे ऐसे जा रही है, फिनिश ही नहीं हो रही, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। जो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कैसे, देखो एक बार तो ये आपकी देखो इस प्रकार से क्या हम लिख सकते हैं 1.44444, यही आपका एंड नहीं हो रहा हो, हम 2 डिजिट का भी रिपीटेशन कर सकते हैं 4242424242, है ना। ऐसे 3 डिजिट भी हो सकती है 1.423423423, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर आपके इस प्रकार के भी नंबर हो सकते हैं, मतलब जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं ना होगी। यहाँ पे तो आपको रिपीटेशन दिख रही है, यहाँ पे सिंगल डिजिट का रिपीटेशन, यहाँ पे 2 डिजिट का, यहाँ पे 3 डिजिट के, है ना, रिपीटेशन हो रहे नंबर बार बार वही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है ना, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आप इनको क्या बोलोगे, दो प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग बोले या रेक्यूरिंग डेसिमल, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल। तो जो आपका ये केस है ना नॉन रिपीटिंग नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल का, नॉन रिपीटिंग नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल का जो आपका ये केस है वो आपका इररेशनल नंबर का एकमात्र ऐसा केस है। उसके अलावा कोई भी आपके ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको डेसिमल में
जो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। बस आपकी जो ये डेसिमल की जो ये काइंड है ना, इस काइंड के जितने भी नंबर होंगे वे सारे नंबर आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। इसमें आपके किस प्रकार के नंबर आएंगे, देखो जैसे आप एग्जांपल देख लो, आपको बताना कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं। 1.234 ये तो मैंने लिख ही दिया ना, 1.78 1.7777777 1.878787877 1.2365623562356 1.7218213529। ये आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। देखो 1.78 जो आपका 1.78 है, कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फिनिश हो रहे नंबर, तो ये आपका रैशनल नंबर है। 1.777777 ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग एंड रेक्यूरिंग डेसिमल का केस है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखो 87878787 फिर से रिपीट हो रहा है, तो भी ये रैशनल नंबर है। 2356 ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ पे 72182 यहाँ पे तो कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे, यानी नॉन रिपीटिंग। मतलब जो आपका इरेशनल नंबर का जो केस है, यहाँ पे इसका विस्तार बना के आप लिख लेना कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, तो ये भी क्या है, आपके इर्रेशनल नंबर का एक केस है। बस इसके अलावा और कोई भी नंबर आपके इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं इनके अलावा। क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, अब हम देख रहे थे कुछ और प्रॉपर्टीज। जैसे हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी थी ना, कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड किया, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो क्या रिजल्ट आता है। उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करोगे, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई का तो डिवाइड कराओगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो जो आपका इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करोगे ना, तो केवल उस केस में आपका इरेशनल नंबर आएगा, केवल उस केस में इरेशनल नंबर आएगा। इन तीन केसेस में आपका इरेशनल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्या है, मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल है 2 + √2 2 - √2 2 × √2 लगा दो, है ना, √2 / √2। ये आपका कोई एग्जांपल है। आप बताओ इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, बताइए कौन सा है। देखो ये भी आपका इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है ना। √2 क्या है, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 क्या आ गया, ये आपका इरेशनल नंबर आ गया, है ना। अच्छा, √2 - √2 किया तो 0 आ गया, ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है ना। अच्छा, √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ किया तो 2 आ गया, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। √2 को √2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, ये भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो रैशनल नंबर है, जो आपके इरेशनल नंबर है, वे आपके केवल एडिशन में ही क्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ओनली। मतलब एडिशन के केस में ही वे आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, अदरवाइज वे नंबर क्लोज्ड नहीं होते, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना डिवीजन में, ना सब्ट्रैक्शन में। क्लियर है। तो रैशनल और इरेशनल के बारे में ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या अंतर है, एक बार वो भी देख लेते हैं, उसका भी चार्ट बना के देख लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
बेसिस। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन का अंतर। डेफिनेशन क्या कहती है कि हर वो नंबर आपका रैशनल नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होता है? हर वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, है ना। क्या मतलब? ए नंबर which cannot be written in the form of p by q is called irrational number। ये डेफिनेशन का था, है ना। q is not equal to 0 यहाँ पे ना। अच्छा, स्टेप्स जो आपका सेकंड डिफरेंस हमने क्या देखा? डिनोट। जो आपका रैशनल नंबर का जो सेट है उसको आप q से डिनोट करते हैं और इसको आप q रेज़ टू पावर c से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा? एग्जांपल्स देख लेते हैं, दो चार एग्जांपल। जैसे आपका 2, 3, 1.2, 5/2 ये सारे क्या है आपके रैशनल नंबर। लेकिन जो यहाँ पे पाई, √2, √3 ये क्या है आपके इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ हमने देखा था प्रॉपर्टीज में। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी थी क्या? जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। लेकिन जो आपके इरेशनल नंबर है, जो आपके इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ओनली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ये चार प्रॉपर्टीज रैशनल और इरेशनल के बीच में जो ये अंतर है आपको पता होना चाहिए। देखो दोबारा ध्यान से, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी? हर वो नंबर रैशनल नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, हर वो नंबर इरेशनल नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर का जो सेट है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्यू की पावर c से। ठीक है, क्यू की पावर c। एग्जांपल देखोगे तो √2, 3, 1.2, 5/2 ये सारे रैशनल नंबर है। पाई, √2, √3 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो रैशनल नंबर है वे क्लोज्ड होते हैं अंडर। क्लोज का मतलब समझ रहे हो ना? क्लोज का मतलब यानी जब आप मतलब रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में जब आप कोई ऑपरेशन लगाते हो तो वही आ जाता है, तो उसको क्लोज बोलते हैं ना। तो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का जब आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको रैशनल नंबर ही मिला। लेकिन इरेशनल के केस में केवल एडिशन के केस में आपको इरेशनल नंबर मिला था। क्लियर है? अब हम इन दोनों की कॉमन जो प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक तो हमने देखा था कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन करने से क्या होता है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड मल्टीप्लाई डिवीजन करने पर क्या होता है। लेकिन अब हम देखेंगे रैशनल नंबर को जब हम इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है? क्या रिजल्ट आता है? देखो, जैसे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो क्या रिजल्ट आएगा? रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर, क्या रिजल्ट आएगा? रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे इरेशनल नंबर के साथ, क्या रिजल्ट आएगा? रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कराएंगे, क्या रिजल्ट आएगा? देखो ये मत करना कि इरेशनल नंबर को इधर कर दो फिर आपका अलग रिजल्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में ना, डिवीजन में तो पड़ता है, लेकिन आप रैशनल नंबर को इरेशनल में जोड़ रहे हैं, इरेशनल में रैशनल को जोड़ो। रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो या इरेशनल में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, हम तो कॉमन रिजल्ट देखने वाले हैं ना। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करो या फिर इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करो। ठीक है, तो इनमें क्या रिजल्ट आता है आपका? देखो रैशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हो, रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 2, इरेशनल नंबर ले लिया हमने √2, तो ये आपका क्या आ गया? जो ये है ये क्या आ गया आपका? ये आपका इरेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया? इरेशनल नंबर। क्योंकि देखो ये 2 और 2 √2 की वैल्यू 1.4142135623 ये होती है ना,
तो इसमें ऐड करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, न्यूमरेटर फिनिश नहीं होगा, है ना। अच्छा, रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो देखो फिर से आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। अच्छा, 2 इंटू में √2 करोगे 2√2, फिर से आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, है ना। अच्छा, 2/√2 कर रहा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2/√2 किया तो देखो ऊपर आ जाएगा √2, ये भी आपका इरेशनल नंबर आ गया। क्लियर है। √2/2 करोगे तो देखो √2 इंटू में √2, इससे ये कैंसिल 1/√2 आ गया, ये भी क्या आपका इरेशनल नंबर है ना। तो देखो आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करो तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलता है। क्लियर है। पता होनी चाहिए आपको ये छोटी छोटी बातें, इन्हीं के क्वेश्चंस आपके पेपर में, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनल और इरेशनल टॉपिक का। अब जो बच्चे ये कह रहे थे ना कि रैशनल नंबर बिल्कुल आसान है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है उनको। ठीक है, आपको कमेंट भी करके बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी क्या वैल्यू आती है ये आपको बताना है। रैशनल नंबर का टॉपिक है ये, तो आपको बताना है। बताओ सोच के जल्दी, क्या आता है आपका आंसर। 19 + 8√3 का होल रूट क्या आंसर आता है। देखो जब हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन आधा तो आसान हो ही जाता है, क्योंकि आपका जो आंसर होता है वो आपकी आंखों के सामने होता है, बस देखने वाला होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है ना। तो कोई नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो क्या है, गिवन 19 + 8√3 करना है। अब मान लेते हैं ये आपका x आ गया, ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो 19 + 8√3 यानी x का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। यानी x का स्क्वायर, जो ये आपका x है, ये आपका इन चारों में से कोई एक होगा, है ना, तभी आपका ये आएगा। तो इनका स्क्वायर करके देख लो, 4 + √3 का स्क्वायर करोगे, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 इंटू में 4 इंटू में √3, तो 16 और 3 19 और 4 दूनी 8√3। देखो आया है क्या, नहीं आया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। अच्छा, b को चेक करोगे, 4 - √3 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16, फिर 3, फिर 2 चौके 8√3, 16 और 3 19, 19 घटा के 8√3, ये तो नहीं है, तो आप इनको ऐसे चेक करके भी देख सकते हो। तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर, मतलब इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर के हमने क्या क्या देखा था इरेशनल नंबर के बारे में, कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाने वाला नंबर आपका इरेशनल नंबर होता है। और क्या देखा था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल नंबर भी आपका कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। और क्या देखा था, जो आपका पाई है वो भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर आपका एडिशन में क्या होता है, क्लोज्ड होता है ना। तो ये छोटी छोटी जो चार बातें ये हमेशा आपका इरेशनल नंबर का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो देखो, और एक और देखी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका रैशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर, अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो आपका इरेशनल होगा ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब देखो रूट 81 है, रूट के अंदर आप 81 लिखा, क्या है, किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है, ये 9 का है, 9 का, तो ये तो हो नहीं सकता आपका इरेशनल नंबर, है ना। अभी हमने देखा है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो। पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। √3 भी आपका इरेशनल है, और √11 भी क्या है, आपके इरेशनल नंबर। तो जो आपके ये तीनों है ये आपके इरेशनल नंबर है, और जो ये आपका 9 है ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। आपसे क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर, मतलब इनमें से कौन सा आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट है। जो आपका √81 है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है, वो आपका रैशनल नंबर है। बाकी जो ये तीनों है ये आपके इरेशनल नंबर है, पाई भी, √3 भी और √11 भी। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि द नंबर, जो ये आपका नंबर लिखा हुआ है आपको बताना है कि ये नंबर इनमें से क्या है, इरेशनल है, रैशनल है, इंटीजर है या कुछ भी नहीं इनमें से बताना है। तो कैसे बताओगे, तो देखो √2 प्लस √7 अपॉन में √2 माइनस √7, नीचे जब भी रूट आ जाए ना तो कोशिश करना उसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे होता है, देखो √2 जो आपका ये माइनस है ये प्लस में चेंज करके होता है, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी √2 प्लस √7 का, यानी √2 प्लस √7 का होल स्क्वायर है ना। और नीचे क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर है ना। तो देखो 2 प्लस 7 प्लस 2√14 हो जाएगा, और ये 2 माइनस का 7, तो 7 और 2 9 प्लस में 2√14, और ये 2 घटा के 7 यानी माइनस का 5। तो बताओ ये नंबर कैसा है, रैशनल है या इरेशनल। देखो आपको क्या बताया था कि रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के केस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, ठीक है। आपको ट्रू ही बतानी, केवल ट्रू है ना। तो देखो द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग, मतलब सारी डेसिमल की है, डेसिमल की। तो डेसिमल नंबर के बारे में आपको क्या बताया था, डेसिमल नंबर के बारे में कि डेसिमल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के बताए थे, क्या, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग वाले, है ना। इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग को नॉन रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, और इसको रिक्यूरिंग बोलते हैं ना। तो आपको क्या बता था कि एकमात्र जो ये केस है ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो डेसिमल का एकमात्र केस कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग वाला, है ना। तो सर्च कौन सा है, द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगी तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। द डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग मतलब ये रिपीट, ये भी नहीं होगा। द डेसिमल फॉर्म इज नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मतलब ये है। तो केवल जो आपकी सी स्टेटमेंट है केवल वही ट्रू है और बाकी सारी क्या है, फॉल्स है। क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपका रैशनल और इरेशनल नंबर का ये टॉपिक था जो आपके यूपीएससी सी सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आसान, समझने लायक। तो आपको अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।